छूने वाले हैं, अपनी मेहनत से आसमान रचने वाले हैं, जो हर दिल में उम्मीद जगा दे, आज वही हमारे मेहमान बनकर आए हैं। तो कौन है वो शख्स? जी हाँ, आचार्य रुद्रा जी। आचार्य रुद्रा जी प्लीज स्टेज पर आए और अंक ज्योतिष में पुनः अनुसंधान पर अपने ज्ञान हमारे साथ साझा करें। जय श्री महाकाल। मैं क्षिप्रा सा सरल भी नहीं भाई मुझको दिखला सकती, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में रहता हूँ। अभी चूँकि अश्विनी सर से ही मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है और वर्तमान में मेरा पीएचडी चल रहा है। मैं यहाँ पर ना तो आप लोग को कुछ उपाय बताने के लिए आया हूँ, ना ही आपको ज्योतिष सिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जब अभी पीएचडी में मेरा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है कालगणना के ऊपर। ज्योतिष की शुरुआत आज से नहीं हुई है, और चूँकि न्यूमरोलॉजी में अभी और इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मूलांक भाग्यांक पे हर कोई चर्चा करता है। यदि हम बात करें तो अंकों की जो रचना है, सबसे पहली बात तो है कि अंकों की रचना हुई कैसी, क्योंकि दुनिया एक है। उसके बाद में जब आपका 2 नंबर आता है, 2 दुनिया के पार्ट हैं, रात और दिन, तीसरा कुछ नहीं है। काल की बात करें तो 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। इस तरह से 1 से लेके बढ़ते हुए 9 अंकों तक की रचना हुई। तो जब से प्रकृति की शुरुआत है, अंक ज्योतिष भी तभी से है। तो ये बात तो कतई संभव नहीं होती है कि हम भाग्यांक निकालने के लिए पूरी जन्म तारीख को जोड़ें, क्योंकि आज 2025 अभी सन चल रहा है। 1990 में किसी का जन्म हुआ होगा, 1860 में हुआ होगा, 1735 में हुआ होगा। पिछले 2025 के पहले यदि जिसका जन्म हुआ होगा, तो हाउ कुड वी डिसाइड दैट कि उसका भाग्यांक क्या होगा? क्योंकि हम तो नंबर जोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जिस कैलेंडर को मानते हैं वो कैलेंडर तो है ही नहीं। आप एक काम करके देख लेना, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आजमा लेना। आपकी जो भी जन्म तारीख है, आपका जो भी बर्थ ईयर है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं और हम लोग सिद्धांत शिरोमणि और जब सूर्य सिद्धांत की बातें करते हैं, तो उसमें पूरी की पूरी भाषाएं, पूरा का पूरा अंक ज्योतिष कोडिंग में लिखा हुआ है। वहाँ पर कभी भी 108 आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। 108 की जगह आपको माला लिखा हुआ दिखेगा। आपको कभी भी 3 शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको 3 की जगह पर वहाँ पर त्रिमूर्ति, यात्री शक्ति, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है जब हम प्रामाणिक ग्रंथों की तरफ जाते हैं तब। तो आप कभी भी ये करके देखना कि अपने बर्थ ईयर में 3101 जोड़ लेना, और इसको जोड़ने के बाद में फिर महीना जो आपको लेना है, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं लेना है। आपको लेना है चैत्र से लेकर के जो फागुन पर ख़त्म होता है, उस महीने का आप काउंट करें और तारीख की जगह उस तिथि को लें। आप कभी भी देख लेना, जो लोग कई बार बात होती है कि 7 नंबर की बहुत बुरा नंबर है, केतु का नंबर है। आप प्रैक्टिकल आजमा करके देख लेना कि जिन लोगों का भी मूलांक 7 होता है, वो केतु की बजाय शनि से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना कि 9 नंबर वाले मंगल की बजाय हाँ, 9 नंबर वाले जो होंगे उनमें मंगल की एनर्जी आप जो देख पा रहे हैं, उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, बल्कि वो केतु की मिलेगी। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए करेगा। कभी भी लोग बोलते हैं कि ठीक है कि मंगल चल रहा है। अभी आप एक बात बताइए ना कि अगर हम लोग सिर्फ मंगल की ही बात करें, एनर्जी की ही बात करें, तो फिर वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा काम करता है, अगर सबसे ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति है, वही व्यक्ति जेल में मिलेगा, उस व्यक्ति में एनर्जी नहीं मिलेगी। और एक कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर रील्स बनाने वाले या इस तरह के लोग बैठे हों, तो मैं उनसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि ज्योतिष आज जो है सबसे बदनाम और ठग विद्या के रूप में प्रचारित हो रहा है, और उसका कारण कहीं ना कहीं आज के ज्योतिषी खुद हैं। क्योंकि
कई ऐसी रील्स देखी गई है जहां पर उपाय में ये बताया जाता है कि आप अपने 2 ढक्कन आप वाइन ले लो, 2 ढक्कन आप विस्की ले लो और वो आपका शुक्र प्रबल हो जाएगा। अगर सिर्फ 2-2 ढक्कन करने से ही इंसान का शुक्र प्रबल हो रहा होता तो हर कलाली के बाहर नाले में पड़ा हुआ जो बेवड़ा होता है उसका शुक्र सबसे ज्यादा प्रबल होता। ज्योतिष को कोई और बदनाम नहीं कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम ही लोग तो थोड़ा सा ना उपाय भी यदि बताएं तो इस तरीके के उपाय बताएं कि वाकई में वो चीज़ें काम करे। ऐसा नहीं उपाय काम नहीं करते, काम करते हैं। और अभी मैं जब लास्ट टाइम अश्विनी सर से मिला था तो मैंने चूंकि एक नया प्रैक्टिकल किया है अंक ज्योतिष में, और कभी अगर समय मिला तो मैं रखूंगा आप लोग के सामने, क्योंकि हम लोग मोबाइल नंबर अपनी मनपसंद का ले सकते हैं, हम लोग नाम करेक्शन करके कर लेते हैं, लेकिन आज एक छोटी सी गलती जो नेम करेक्शन में ऑलमोस्ट लोग कर रहे हैं वो भूल जाते हैं भाषा का विज्ञान। जैसे कि एक मैंने कहीं देखे हैं कुछ नाम है, अगर यहाँ पे कोई बैठे हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जस्ट लाइक दैट, कोमल नाम में डबल एम अगर आप लगा लोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन कोमल हो जाएगा, ना कि कोमल होगा। आप KAUMAL करोगे दैट इज ओके, लेकिन स्पेलिंग करेक्शन जब करें तो थोड़ा सा ना भाषा विज्ञान को ध्यान में रखें। इंसान के जीवन में 3 नंबर ऐसे होते हैं जो कि वो चाह करके भी नहीं बदल सकता, आपकी नियति पूर्व निर्धारित है। और 3 नंबर होते हैं उसकी जन्म दिनांक, उसकी मृत्यु की तारीख, और तीसरा जो है वो होता है उसका आधार कार्ड। आप रिलेट करके देखिए, उसके आधार कार्ड के जो अंक हैं उससे 100% उस व्यक्ति की पर्सनालिटी मैच करेगी ही करेगी। क्योंकि मैंने जो अंक ज्योतिष की जो मैंने ग्रिड बनाई है, 9 अंकों की ग्रिड बनाते हैं, मैंने ग्रिड बनाई है 12 अंकों की, और जब उससे निकाला तो वाकई में पूरा का पूरा रिजल्ट आता है। इसलिए जो मैंने टॉपिक भी बोला था कि अंक ज्योतिष में नवाचार की आवश्यकता है, प्रैक्टिकल्स की आवश्यकता है। जब तक हम नवाचार नहीं करेंगे पुराने ढर्रे पे चले जाएंगे, कुछ नहीं होना है। और आज जिस तरीके से यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ज्योतिषियों को बदनाम किया जा रहा है तो वो होता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।